आज का ये मेरा केक 2 टेयर का है और इस दोनों ही टेयर में अलग फ्लेवर है, ऊपर वाला चॉकलेट, नीचे वाला पाइनएप्पल। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरा केक बहुत अच्छे से बेक हुआ है और जो मैं केक बना रही हूँ वो छोटी बच्ची का है जो अब बड़ी हो गई है, 16 की हो गई है, उसी के लिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन टुडेज मेन्यू विद शुभी मिनहाज। तो मैं हूँ शुभी। तो चलिए हम जल्दी से अपने काम पे लगते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। ये 3 पाउंड का केक था लेकिन 2 टेयर में था तो क्रीम भी ज़्यादा लगती है तो उसको मैनेज करते हुए और फॉन्डेंट का भी कुछ वर्क है इसके ऊपर। मैंने 1.5 कप वनीला प्रीमिक्स लिया है जिसको ऑयल, पानी और इमल्शन डाल करके इसका अच्छा सा मिक्सचर रेडी कर लिया है। उसके बाद इसको मैंने बेक किया है 6 इंच वाले टॉल केक के टिन में। केक टिन को ग्रीस करके रख लिया है, ओवन को प्रीहीट करने के लिए रख दिया है और अपने काम में लग गई हूँ। और एक बात ज़रूरी ये है कि जब भी आप 2 टेयर केक बना रहे हैं या बड़ा केक बना रहे हैं तो आप देख लीजिए कि आपका क्रीम कितना लगने वाला है, उस हिसाब से आप प्रीमिक्स लीजिए, नहीं तो फिर ओवरवेट होने का चांस रहता है। इसको टैप करके साइड में रख लिया है। अब चॉकलेट केक बनाते हैं। तो चॉकलेट केक के लिए मैंने 1 कप से 2 टेबलस्पून प्रीमिक्स कम लिया है। अब इसको ऑयल, पानी में डाल के अच्छा सा हम इसका भी स्मूथ लम्प फ्री बैटर बना लेंगे। तो बैटर रेडी हो गया है, इसको कट एंड फोल्ड भी कर लेंगे। अब इसको बेक करना है हमें बिल्कुल छोटा वाला जो 2.5 इंच वाला जो टॉल केक का टिन है उसमें। तो 2 टेयर के केक में इतना गैप रहेगा तभी केक आपका अच्छा बनेगा। अब इसको भी टैप करके मैंने बेक होने के लिए रख दिया था। अब हमें कुछ इसके लिए बनाना है फॉन्डेंट का टॉपर, मतलब बैनर बनाना है 2 और कुछ टॉपर भी बनाना है। तो उसके लिए मैंने फॉन्डेंट ले लिया है और इसमें बहुत सारा टाइलस पाउडर मिलाया है, मतलब ज़्यादा मिलाया क्योंकि मुझे पूरा हार्ड चाहिए। जो बैनर बनाना है उसको स्टैंडिंग पोजीशन में रखना है तो थोड़ा भी सॉफ्ट रह जाएगा ना तो वो गिर जाएगा, वो सही से स्टैंड नहीं कर पाएगा। तो जब भी ऐसा कोई टॉपर बनाना है तो उसमें टाइलस पाउडर जो है ज़्यादा मिलाइए। तो बस वही मैं कर रही हूँ, अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ मिला करके, ताकि मेरा जो बैनर है वो अच्छे से स्टैंड रहे अपनी जगह पर। और ये काम मैं रात में कर रही हूँ, रात और सुबह सवेर मुझे केक की डिलीवरी देनी थी तो रात में सुबह उठ करके सारा काम तो होता नहीं, तो मैं ये सारा काम जो है रात में करके रख दूँगी और सुबह में बस सबको असेंबल करके देना रह जाएगा। तो मैंने एक रोल कर लिया है इस तरह से फॉन्डेंट को। अब एक साइड से थोड़ा सा रोल कर दिया और दूसरे साइड से। तो इस तरह का बैनर बनाना है और ऐसा ही एक और बनाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, बस ये 2 बैनर ही बनाना था मुझे। और मैक्रोन बनाना था जो कि मैक्रोन मेरे पास था नहीं, मतलब जो ओरिजिनल खाने वाला मैक्रोन नहीं था। तो और जो केक की डिज़ाइन भेजी गई थी मुझे तो उसमें मैक्रोन लगा हुआ था, तो अब मुझे उसका कुछ सब्स्टिट्यूट बनाना था तो मैंने सोचा फॉन्डेंट से ही बना लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने एक नोज़ल से कट कर लिया फॉन्डेंट को बेल करके और थोड़ा सा जो कॉर्नर बन जाता है ना कट करने से, तो उसको थोड़ा गोल कर रही थी कि देखने में वो लगे कि मैक्रोन है। तो इस तरह से मैंने सारे को बराबर कर लिया। मैं कॉर्नर को ख़त्म कर देना था, चिकना कर देना था, वैसे ही कर लिया। अब इसके बीच में मैंने ये पिंक फॉन्डेंट लिया, उसको रोल किया पतला पतला और इसको काट करके दोनों के बीच में लगा देना है। तो बस मैक्रोन वाली लुक देनी थी मुझे, तो वो हो गया था। बस इस तरह से मैंने तीनों को बना लिया है। अब ये इस बैनर पर मुझे लिखना था 16, क्योंकि वो बच्ची आज 16 साल की हो रही है तो इस पर 16 लिखना था, लेकिन पेन से नहीं लिखना था, इसमें मुझे गहरा निशान बनाना था। तो मैंने ब्रश के पीछे वाले पार्ट से इस तरह से निशान बनाया। मैंने सोचा टूथपिक से बनाऊं तो उससे अच्छा नहीं हो रहा था, इससे बहुत अच्छे से हो गया था। इसको एक साइड पे रखा। अब यहाँ पर मुझे बच्ची का नाम लिखना था और ये भी इसी तरह से लिखना था। मेरी राइटिंग तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, अच्छी तो नहीं है, ख़राब है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे ही करना था। प्लंगर कटर से काट के अगर लगा देती यहाँ पर तो वो अच्छा नहीं लगता देखने में। तो बस कोशिश कर रही थी कि ठीक ठाक लिखा जाए और ठीक ठाक हो गया था। जितनी राइटिंग मेरी ख़राब उस हिसाब से बहुत अच्छा हो गया था। और देखिए डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा।
जो मैं हमेशा बोलती हूँ मगर फिर भी आप लोग स्किप कर देते हैं। खैर, तो ये नाम हो गया कंप्लीट। मेरी राइटिंग ठीक-ठाक है या नहीं, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसको हम थोड़ा-सा एंटीक लुक दे देते हैं। तो गोल्डन पेंट को मैंने मिलाया है 1 बूंद रिफाइंड ऑयल। अब इससे हमें इसे पेंट करना है, तो बस इससे मैं पेंट कर रही हूँ। तो जो मैं कैविटी जैसा बनाया था ना लिखने में, उसमें पेंट को मैंने भर दिया था। तो अच्छा लग रहा था, ये बैनर बहुत प्यारा लग रहा था। इस तरह से इसको पेंट कर लेना है। ये लिख लिया मैंने। अब ये 16 को भी इसी तरह से मैं पेंट करूंगी। जिस बच्ची का केक था ना, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि जैसा केक उसने दिया था बनाने के लिए सेम वैसा बन गया था, और जहाँ पर मैं रहती हूँ ऐसे कोई बना के देता नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश थी इसको देख करके। फिर इस तरह से मैंने थोड़ा-सा ऊपर नीचे साइड में बॉर्डर में गोल्डन कर दिया था। बहुत प्यारा लग रहा था देखने में। इसको रात भर मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था, तो बिल्कुल ये स्टिफ हो गया था सुबह तक। और सुबह उठने के बाद मैंने इसे केक के ऊपर सेट किया था। और ये गोल्डन लस्टर डस्ट तो इतने काम की चीज़ है। आप इसका पेंट बना लीजिए तो भी बहुत अच्छा लगता है। आप ऐसे स्प्रे कीजिए कहीं पर, वो भी अच्छा लगता है। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इससे बहुत काम कर सकते हैं आप डेकोरेशन का। अब इसके बाद मैंने थोड़ा-थोड़ा गोल्डन पेंट जो मैकरोन बनाया था ना, उसके ऊपर भी कर दिया था, ताकि वो मैच करे इसके साथ। और वैसे भी व्हाइट के ऊपर हल्का-हल्का गोल्डन आप पेंट कर दीजिए, तो उसके का जो इफ़ेक्ट आता है ना गोल्डन, बहुत प्यारा आता है और वो अच्छा लगता है देखने में। बिल्कुल रॉयल लुक हो जाती है। तो वही मैं कर रही थी। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। अब इसको मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था, और अब मैं आ गई थी अपने केक की तरफ। तो केक भी मैंने रात में ही मतलब बना के रख दिया था, क्योंकि 2 टियर का केक था, हड़बड़ा के बना के देती और ये उस पर इतना सारा जो टॉपर लगने वाला था, तो वो टेढ़ा-मेढ़ा होने का चांस रहता है। इसीलिए मैं रात में केक बेक कर लेती हूँ, अगर सुबह सवेर देना हो तो। 3-4 घंटे सेट करने का टाइम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। तो सबसे पहले पाइनएप्पल केक की लेयरिंग कर लेते हैं। तो ऊपर की पतली लेयर को हटा दिया काट करके। अब इसको हम 4 लेयर में कट कर लेंगे। और केक काटने से ही आपको पता चल जाता होगा कि केक कितना सॉफ्ट है और कितना अच्छा बेक हुआ है। तो चारों लेयर मेरी कट गई है। अब इसी तरह से हम चॉकलेट केक की भी लेयर कट कर लेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाली लेयर को हटा लेना है। उसके बाद इसकी भी 4 लेयर मैंने काट लिया था। पहले मार्क लगा लीजिए एक बराबर, उसके बाद काट लीजिए। अब चीनी पानी का मिक्सचर रेडी कर लिया है, थोड़ी सी क्रीम निकाल ली है अलग से। मैं क्रीम तो एक साथ व्हिप कर लेती हूँ सारी, लेकिन जितनी ज़रूरत होती है उतनी निकालती हूँ बोल में। उसके बाद फिर जब लेयरिंग क्रम कोटिंग हो जाती है, फिर फाइनल फ्रॉस्टिंग की क्रीम अलग से निकालती हूँ। इससे है कि क्रीम एकदम क्लीन रहती है, क्योंकि क्रम कोटिंग वाली जो क्रीम है ना, लेयरिंग वाली, उसमें कभी-कभी थोड़ा बहुत क्रम आ जाता है, इसी वजह से। तो इसमें पाइनएप्पल इमल्शन मिलाया है, पाइपिंग बैग में क्रीम को भर लिया है, और वही प्रोसेस है जो मैं रोज़ करती हूँ। बोर्ड रखना है, बोर्ड पर पहली लेयर रखनी है, फिर उसको सोक करना है, क्रीम लगानी है, फिर क्रश लगाना है, फिलिंग डालना है, बस यही है प्रोसेस। तो थोड़ा-थोड़ा मैं डेली दिखा देती हूँ। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट भी है और एक सवाल भी है। सवाल ये है कि आप लोगों को क्या मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती है? क्या बात है जो आप लोग मेरी वीडियो को वॉच नहीं करते हैं? और रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को वॉच कर लिया कीजिए, इससे मुझे सपोर्ट मिलता है, हिम्मत मिलती है कि मैं आगे वीडियो बना सकूँ। केक तो मैं बनाती ही हूँ, मगर वीडियो तब बनाने की हिम्मत तभी मिलेगी जब आप मेरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। मेरा व्यू आवर बढ़ेगा, तभी मुझे इसकी हिम्मत मिलेगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियो को वॉच कर लिया कीजिए। तो मेरा जो है पाइनएप्पल केक की जो लेयरिंग, क्रम कोटिंग सब हो गई, उसको मैंने फ्रिज में डाल दिया है। अब ये चॉकलेट केक की बारी आई है। तो चॉकलेट केक को भी सेम तरीके से हम लेयरिंग इसकी भी करेंगे। पहले क्रीम लगाना है। क्रीम में मैंने गनाश को मिक्स कर दिया थोड़ा-सा, और लेयर में पहले लेयर क्रीम की, सेकंड लेयर गनाश की, और थर्ड जो है मैं इसके ऊपर डालूँगी चोको चिप्स। तो इसी तरह से मैंने
अपनी पूरी चारों लेयर को सेट कर लिया है। इस मतलब चॉकलेट केक की भी और इसकी भी हम क्रम कोटिंग कर लेंगे। अब इसकी क्रम कोटिंग हमें जो करनी है वो करनी है थोड़ी सी ज़्यादा क्रीम से। क्यों? क्योंकि चॉकलेट केक का बेस नहीं दिखना चाहिए। ऊपर की फ्रॉस्टिंग वाइट होने वाली है, अगर बेस दिखेगा तो फ्रॉस्टिंग में बहुत दिक्कत आएगी और उसको छुपाते-छुपाते आपका क्रीम बहुत ज़्यादा लग जाएगी। चॉकलेट केक की क्रम कोटिंग हो गई है, उसको फ्रिज में रख दिया है। अब मुझे इसकी फाइनल फ्रॉस्टिंग करनी है, दोनों ही केक की करनी है व्हाइट क्रीम से। तो क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में भरा है और नीचे से ऊपर तक इसी से अच्छी तरह से क्रीम लगाना है। तो ये सारा काम जो है ना मैं लेट नाइट करके फ्रिज में रख दूँगी और अगर सुबह सवेरे का अगर आपका हो ऑर्डर तो हमेशा रात में काम करके रख दीजिए। इससे क्या होता है केक बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाता है। क्योंकि जब भी केक जाता है तो अक्सर जल्दी कट ही जाता है। तो अगर रात भर का सेट रहता है तो बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है इसका और कटता बहुत अच्छे से है। तो इसीलिए मैंने रात में बना दिया था और फिर असेंबल किया था सुबह में। दोनों केक को मैंने बना के अलग-अलग रख दिया था। अब इसके ऊपर जो डिज़ाइन थी वो थी कि व्हाइट के ऊपर पर्पल और पिंक का शेडिंग था। तो वही मैं कर रही हूँ। मेरे पास पर्पल और पिंक दोनों ही क्रीम रखी हुई थी। एक दिन पहले मैंने बनाया था, तो थोड़ी-थोड़ी सी क्रीम रखी हुई थी, तो वो अभी काम आ रही है मुझे। तो इस तरह से उसको अच्छे से पहले मिक्स कर लिया स्पैचुला से, तो वो एकदम बिल्कुल सॉफ्ट हो गई। उसके बाद इसमें लगा दिया। अब पहले मैं इसको स्प्रेड कर रही हूँ, सिंपली स्क्रैपर को नीचे से ऊपर ले जा कर के या जैसे भी आपको करना, जिस तरफ क्रीम का शेड ले जाना उस तरफ इसको आप इस तरह चला दीजिए। क्योंकि ज़्यादा क्रीम यहाँ पर मैं अगर छोड़ देती हूँ और स्क्रैपर घुमा दूँगी तो पूरा केक जो है बराबर से पिंक या पर्पल हो जाएगा। जितना पर्पल और पिंक क्रीम है ना उसको वहीं पर बराबर कर लीजिए, उसके बाद स्क्रैपर घुमाना है। उससे है कि हल्का-हल्का शेड पूरे में जाएगा। ज़्यादा मुझे शेड नहीं चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था जैसा उन्होंने भेजा था डिज़ाइन, उसमें बस इसी तरह से था, इससे ज़्यादा नहीं था। अब केक बोर्ड को क्लीन करके मैं फ्रिज में रख दूँगी इसको सेट होने के लिए। तो बहुत प्यारा शेड लग रहा था। तो मेरा केक अच्छा बनता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। अब जो छोटा वाला केक था उसकी भी सेम तरीके से मैंने आइसिंग कर ली थी। अब उतनी ऐसे ही मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अगर मैं दोनों की आइसिंग, दोनों की लेयरिंग दिखाती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो थोड़ा-थोड़ा मैंने दिखा दिया है। अब इस तरह से मैंने इसके ऊपर भी हल्का-हल्का क्रीम लगाया है, दोनों तरह का, और इसको मैं पहले एक्स्ट्रा जितनी क्रीम उसको हटा लूँगी इस तरह से। और स्क्रैपर को साफ़ ज़रूर कर लीजिए, अगर एक क्रीम को हटाएँ तो फिर मिक्स हो जाएगा सब कलर आपस में, तो वैसा नहीं करना है। अब इसको हल्का-सा इस तरह से स्प्रेड कर लिया है, हल्का-हल्का पर्पल और पिंक का शेड आ गया। अब सेम स्क्रैपर से ऊपर चला दिया, हल्का-सा शेड ऊपर भी आ गया। अब अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा देर फ्रिज में केक रहने वाला है तो कहीं क्रीम जो है ड्राई ना हो जाए, क्रैक ना आ जाए, उसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि आप न्यूट्रल जेल इसके ऊपर एक पतली कोटिंग न्यूट्रल जेल की करके रख दीजिए। आपका केक बहुत दिन तक बिल्कुल उसी कंडीशन में रहेगा जैसा आप उसको रखेंगे। तो ये तो 2-4 घंटे की बात है। तो मैंने दोनों केक को न्यूट्रल जेल से कोट करके रख दिया था, इससे मेरा केक बिल्कुल सही था। और बहुत ज़्यादा पतला यहाँ पर जेल नहीं यूज़ करना है, इतना ही करना है, इतना पतला होना चाहिए कि बस चारों तरफ स्प्रेड हो जाए। एक बार लगा के आप स्क्रैपर घुमाइएगा तो एक बराबर स्प्रेड हो जाता है, इसमें कोई परेशानी नहीं आती है। तो देखिए पूरी कोटिंग हो गई एक लेयर, बहुत अच्छे से मैंने कोटिंग कर दी थी इसके ऊपर। जहाँ-जहाँ पर नहीं हो कोट हुआ था वहाँ पर देख-देख के अच्छे से कर दिया था कि कहीं मेरी क्रीम ड्राई ना हो। क्योंकि 1-2 दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि केक बना के मैंने फ्रिज में रखा और उसके बाद केक के क्रीम पर जो है क्रैक आ जाता है। ख़ास के अगर कलर मिला हुआ क्रीम हो तो क्रैक ज़्यादा जल्दी आ जाता है। देखिए मैं देख-देख के कर रही हूँ, कहीं पर भी क्रीम जो है खुली छूटे नहीं। तो देखिए कितनी अच्छी शाइन भी आ गई है ना, तो बहुत प्यारा लग रहा था। हल्की सी शाइन आ जाती है, हल्का ही कोट करना है, मतलब मोटी लेयर नहीं बनानी है। अब इसी तरह से मैंने बड़े वाले को केक की भी कोटिंग कर ली थी। हालाँकि इसके ऊपर कोट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कर ही दिया था।
तो यही छोटी-छोटी टिप है जो कि मैं वीडियो के दौरान आपके साथ शेयर करती रहती हूँ और ये सब जो है मैंने कहीं से सीखा नहीं है, किसी ने मुझे बताया नहीं है। ये जो है इंसान जब कोई काम करता है ना तो करते-करते ही एक्सपीरियंस से सीख लेता है, तो वो ये सब चीज़ मेरे एक्सपीरियंस से ही सीखी हुई है। आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा कि बेकरी के काउंटर में जो केक लगा होता है, वो अक्सर न्यूट्रल जेल वाला ही होता है। इसीलिए होता है कि वो न्यूट्रल जेल जो है वो क्रीम को सेफ रखता है, उसको ड्राई नहीं होने देता है, तो बहुत दिन तक केक जो है ठीक-ठाक रहता है। तो बहुत दिन तक तो हमें केक रखना नहीं होता है, हमें 2-4 घंटा रखना होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है हादसा कि केक मेरी क्रीम जो है ड्राई होके क्रैक कर चुकी है, वो ख़ास के जो कलर मिली हुई क्रीम होती है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि ना रिस्क तो लेना ही नहीं है, इस पर मैं पतला कोट कर ही दूँगी। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है, शाइन भी अच्छी-सी आ गई है केक के ऊपर और क्रीम भी मेरी सेफ हो गई है। अब इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में, उसके बाद मैं चली गई थी सोने के लिए और अब इसे सुबह मुझे निकालना है और असेंबल करना है। तो सुबह में मैंने सबसे पहले ये जो बड़े केक के ऊपर से न्यूट्रल जेल को थोड़ा-सा रिमूव कर लिया है, जहाँ पर मुझे छोटे केक को रखना था। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ये स्ट्रॉ। आप लकड़ी का डॉवल भी डाल सकते हैं, पेपर स्ट्रॉ भी डाल सकते हैं। मैं ये प्लास्टिक वाला स्ट्रॉ डालती हूँ ज़्यादा करके क्योंकि ये वेट ले लेता है अच्छे से। तो 3 स्ट्रॉ मैंने डाल दिया है। अब एक बड़ा स्ट्रॉ ये छोटे वाले केक के सेंटर में डालना है और नीचे से पैलेट नाइफ की सपोर्ट देते हुए इसको उठा लेना है और एक बार ही जहाँ रखना है रख देना है। बार-बार उसको उठाना रखना नहीं, एक बार में प्लेस कर देना है और ये वाला जो स्ट्रॉ है इसको अंदर ही इंसर्ट कर देना है। इससे आपका पूरा केक सिक्योर हो गया नीचे तक। अब जहाँ पर ख़राब हुआ है केक वहाँ पर हम थोड़ा-सा ठीक कर देंगे। अब ये फ्लावर सब में मैंने टूथपिक लगा दिया है क्योंकि ये केक को थोड़ा दूर जाना है तो कहीं केक ख़राब ना हो जाए इसलिए। और ये वाला जो बैनर बनाया था इसमें भी टूथपिक लगा दिया था और बिल्कुल ये ड्राई हो गया, देखिए बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में है। इस बैनर को भी लगा दिया और जहाँ-जहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से मैं फ्लावर लगाती जा रही हूँ। तो केक का कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा था, केक देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल क्लासी केक बना था। जहाँ-जहाँ पर जो फ्लावर अच्छा लग रहा है वहाँ पर मैंने इसको लगाया है और ये जो मैकरोन बनाया था वो भी लगा दिया। जैसे पिक्चर में था जो फ़ोटो में मेरे साथ शेयर की गई थी, उससे मिलता-जुलता ही बना, एग्ज़ैक्ट वैसा नहीं बना है क्योंकि वैसा फ्लावर मेरे पास नहीं था, जो मेरे पास अवेलेबल था उसी से मैंने बनाया है। क्योंकि जैसी जगह पर मैं रहती हूँ वहाँ पर अगर मैं चाहूँ कि अभी के अभी कोई चीज़ मुझे मिल जाए तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल होती है उसी से मैं काम कर लेती हूँ और बता भी देती हूँ लोग को कि मेरे पास भाई यही सामान है, इससे ही मैं बनाऊँगी। लेकिन केक मेरा बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। उसके बाद मैंने क्या किया, ये गोल्डन फॉइल जो वर्क होता है, गोल्डन वाला वर्क, जैसे सिल्वर वर्क होता है मिठाई पे लगती है वैसे ही गोल्डन भी होता है, तो उससे मैंने थोड़ा-सा इसको डेकोरेट कर दिया। आगे से पीछे से हर जगह मैंने ये गोल्डन वर्क लगा दिया था और ये न्यूट्रल जेल पर एकदम तुरंत चिपक जा रहा है, जैसे लग रहा है कि मैग्नेट लगा हुआ है। अब पीछे वाला एरिया मुझे लग रहा था खाली-खाली, तो मैंने क्या किया, व्हाइट क्रीम में थोड़ा-सा पर्पल और पिंक क्रीम मेरी बची हुई थी उसको डाल के हल्का-सा मिक्स कर दिया, पूरा मिक्स नहीं किया कि तीनों शेड अलग-अलग दिखे। तो वैसे ही दिख रहा था, ये छोटा वाला पर्ल बना दिया। तो अब मेरा केक जो है इसके बाद कंप्लीट लग रहा था। ये बॉर्डर नहीं था मेरे डिज़ाइन में, लेकिन ये मेरे तरफ से है क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लग रहा था प्लेन पीछे से। तो तीनों शेड आ रहा है तो दिख रहा होगा आप लोग को। इसके बाद मैंने इस पर्ल के ऊपर सिल्वर लस्टर डस्ट स्प्रे कर दिया था, इससे बहुत अच्छी शाइन पर्ल में आ गई थी। और यहाँ पर एक बर्थडे का टैग लगा दिया था। ये वाली डेकोरेशन मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब और कम्प्लीटली वॉच ज़रूर कीजिएगा।
और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए कल फिर मिलेंगे हम इसी तरह की कोई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ पर थोड़ा-सा केक ख़राब हो गया था जो कि मैंने बाद में देखा, तो वहाँ पर मैंने एक बटरफ्लाई केक से मैच करता हुआ लगा दिया। ये एडिबल बटरफ्लाई है, वेफर शीट वाला। उसके बाद मैंने यहाँ पर गोल्डन वर्क ऊपर वाले टेयर पर भी लगा दिया, तो केक और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा था देखने में। तो ऐसे ही जहाँ पर गड़बड़ी होती है तो उसको हाइड करना आ ही जाता है। जब आप कुछ काम करते हैं तो उसमें गलती आपको पता होती है, गलती सुधारना भी आप ही को आता है। तो वैसे ही मैंने अपनी गलती को सुधार लिया।